हम आ भी करते हैं तो होते हैं बदनाम, वो कत्ल करते हैं तो चर्चा भी नहीं होती। साथियों, और उस रूपरेखा ने 4.5 साल प्रदेश के सारे रोजगार, अपराधी सारे विदेश में फरार, मगर इनको कातिल नजर आती है बुलेट और थार। बड़ा महत्वपूर्ण क्षण है और आज भाषण से ज्यादा मैं अपने दिल की बात रख दूं तो बेहतर है। साथियों, आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए, मगर 5 साल 5.5 साल पहले के अगर पल की बात करें तो आज मैं कुछ आप लोगों से पूछ लूं। बीजेपी को 11 साल देश में राजनीति करते होगे, सरकार केंद्र की चलाते होगे, जानते तो हो कैसे सरकार चलाती है। अगर 2019 में गठबंधन नहीं करते तो कोई और चारा था? बता दो। आज अमरजीत खड़ा है यहां, अगर गठबंधन ना करते तो 2019 में 7 बाजे या 7 तो बाजते नहीं बाजते। कोई झूठ है इस बात में? साथियों, अगर 2019 में गठबंधन ना करते तो ये बड़ी सी चाबी मंडी हुई है मां के सर पे, ये चाबी का चुनाव चिन्ह बचता? तारी पार्टी छोड़ते? साथियों, एक चीज बताओ, मैं तो इस मंच से इतना कह सकता हूं कि हमने गठबंधन इसलिए किया कि चंडीगढ़ में थारे लिए दरवाजे खुले रखो। 4.5 साल कभी चंडीगढ़ आए हो, यह दिक्कत तो नहीं झेलनी पड़ी कि दरवाजे बंद थे। चाहे मुलाकात हो पाई हो ना हो पाई हो, काम हुआ हो ना हुआ हो, मगर आपके लिए ठिकाना तो खोल के रखा हुआ था। आज कोई है थारी सुननिया? आज वहां कोई बैठा है जो तुम्हारे लिए दिन रात काम कर रहा हो? मगर साथियों, एक चीज करी गई कि आपको बदनाम इतना कर दो कि आप कमजोर पड़ जाओ। मैं तो इतिहास के 2 पलों से सीखा हूं। एक 1984 की चौधरी देवीलाल के भाषण के सन से उनने खड़ा होकर कहा था कि राजीव की मां मर गई, इसलिए लोगों ने राजीव को देश का प्रधानमंत्री बना दिया। कहा था नहीं कहा था? बनाया था राजीव को प्रधानमंत्री लोगों ने इंदिरा गांधी जी की निधन के बाद। और दूसरी चीज, संघर्ष चौधरी देवीलाल जी ने किया। पूरे देश का रथ लेकर भ्रमण चौधरी देवीलाल जी ने किया और उनको जनता दल का नेता चुन लिया गया। और नेता चुनने के बाद उनने विश्वनाथ प्रताप सिंह जी को इस देश का प्रधानमंत्री बना दिया। उनने तो अपने मन की बड़ी अच्छी बात को पूरा किया, जनता के साथ करे गए वादों को पूरा करवाने के लिए कदम उठाया। मगर 1.25 साल में उसी विश्वनाथ प्रताप सिंह ने चौधरी देवीलाल को सरकार से बाहर फेंकने का काम किया, हटाने का काम किया, मंत्री पद छीनने का काम किया। इतिहास सत्य है।
चौधरी देवीलाल जी को ये राजनीति रणनीति दोनों मिला के करनी नहीं आती थी। उनने जब काम किया अपने दिल से काम किया। मगर आस है, हमने भी, ये कांग्रेसी कहते हैं कि सरकार हमारे साथ बना लेते। दिग्विजय और डॉक्टर बांगड़ बैठे हैं, हुड्डा वाली बात तो सुनी होगी, सुनिए नहीं सुनी? अहमद पटेल का मेरे पास भी फोन आया था, हमने कहा नंबर ले आओ, हम तुम्हारे साथ हो लेंगे। मगर साथियों, बीजेपी के पास 40 थे, 7 तो निर्दलीय बीजेपी के साथ थे। सरकार किसकी बननी थी? अगर उस दिन कदम ना उठाते तो आज क्या बुड्ढों को 1000 रुपए बढ़ के मिल रहे हैं, विधवा को 1000 रुपए बढ़ के मिल रहे हैं, ये 1000 रुपए मिलते, ये 50% पंचायतों में हिस्सेदारी मिली है, मिलती। आप लोगों के करे हुए वादों को पूरा करवाने के लिए वो कदम उठाया। मगर सारे हमारे पीछे एक षड्यंत्र से पड़ गए। और पड़े कैसे कि अगर जेजेपी को नहीं रोका तो कहीं ना कहीं उनके लिए खतरा था। और उनके लिए खतरा नहीं, असली सच्चाई तो है उनकी अगली पीढ़ी के लिए भी खतरा था। बता दो कोई झूठ है? मगर इन लोगों ने एक सूत्री कार्यक्रम 5 साल चलाया, और वो सूत्री कार्यक्रम था कि आप लोगों को राजनीतिक तौर पर कमजोर कर दिया जाए। हम 10 एमएलए थे, कोई हमारा एमपी राज्यसभा और लोकसभा में तो नहीं था। किसान आंदोलन की बात करेगी, दुष्यंत इस्तीफा दे देता। मेरे इस्तीफा देने से तो प्रदेश सरकार भी ना गिरती, केंद्र तो बहुत दूर की बात थी। मगर साथियों, एक चीज बता सकता हूं, विपदा क्या है। जिन लोगों ने पार्लियामेंट में खड़े होकर इस बिल के लिए वोट दिए, वो भी हमारे पीछे पड़ गए। जिनने सेटिंग कर बीजेपी के साथ चुनाव मिलकर लड़ा, वो भी हमारे पीछे पड़ गए। मैं तो इतना 5-7 सालों में समझ पाया कि आज जो लोग ड्राइंग रूम की राजनीति करते हैं वो ज्यादा कामयाब है, और जो ग्राउंड की राजनीति करते हैं उनको परस्त करना बड़ा आसान है। उठाकर देख लो चारों तरफ। 2024 के चुनाव में क्या हुआ, पत्रकार साथी खड़े हैं, बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। अगर शैलजा के कहने से नारनौंद की, उकलाना की सीट दे देते तो क्या कांग्रेस 45 पार नहीं कर लेती? क्या राई का उम्मीदवार ना बदलते तो कांग्रेस 45 पार नहीं करती? बता दो। ये उचाना वाले खड़े हैं, क्या निर्दलीय ना खड़े होते तो कांग्रेस 45 पार नहीं करती? और सरसा वाले खड़े हो, क्या 5 सीटों पे मैच फिक्सिंग ना होती तो बीजेपी सरकार में आती नहीं आती? ये ड्राइंग रूम में बैठ बैठ के रणनीति बनाई गई। हम तो बावड़ों की तरह सड़क नापते रहे कि जनमत में जितना विश्वास होगा हमारे साथ खड़ा हो जाएगा, और जनमत ने साथ दिया। जितना दिया असर माथे है। राजनीति में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। चौधरी देवीलाल जी के 65 साल के राजनीतिक जीवन में
रिकॉर्ड है 6.5 साल सरकार में रह पाए और प्रदेश सरकार में 4 साल। जब उनके पास बहुमत था तो भी ड्राइंग रूम वाला भजन लाल 82 में सरकार ले नहीं गया, मगर चौधरी देवीलाल हांटते रहे, फिरते रहे, क्योंकि आपकी लड़ाई लड़नी थी। 4.5 साल के शासन में स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी ने इस प्रदेश को क्या क्या दिया, पेंशन हो, जच्चा बच्चा हो, एक एक चीज आपके लफ्जों पर है साथियों। और उस रूपरेखा ने 4.5 साल इस प्रदेश के अंदर कितना कुछ हुआ, मगर क्या हरियाणा के गर्व पे आंच आने दी? 5 साल में बीती है। हम आ भी करते हैं तो होते हैं बदनाम, वो कत्ल करते हैं तो चर्चा भी नहीं होती। इस प्रदेश के सारे रोजगार, अपराधी सारे विदेश में फरार, मगर इनको कातिल नजर आती है बुलेट और थार।